नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलो, छत्तीसगढ़ का पहला लेक्चर रहेगा ये। छत्तीसगढ़ का मैप, ये छत्तीसगढ़ का मैप 33 जिला मालूम अभी लाइन से आता है। 33 जिला के बारे में जानते हो, लगभग देख चुके हो मैप, ठीक है। चलो, तो मैप से स्टार्ट करेंगे। मैप अगर आप पढ़ के रखोगे ना तो ये लगभग हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। जनजाति में, ट्राइब्स में, ज्योग्राफी वाले पार्ट में, ठीक, हिस्ट्री में, हर जगह मैप का यूज़ होगा। और कई जगह मैप अगर याद है तो ईजी हो जाएंगी चीज़ें आपको याद रखने के लिए। जैसे कोई ट्राइब्स कहाँ रहते हैं, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक ट्राइब की बात करूँ तो एक ही डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है वो। अगर वो सरगुजा में रह रहा है तो आजू बाजू जसपुर, कोइया, बलरामपुर, सरगुजा, ये सारे एरिया सभी में पाए जाएंगे। तो अगर मैप याद है तो एक कोई डिस्ट्रिक्ट याद करिए, सरगुजा और उसके आसपास वाले क्षेत्र। तो इस तरीके से ईजी हो जाता है याद करना। तो थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं वो कैसे बने और इसका मैप देखेंगे। जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स है सीजी के, वो लाइन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे कि शुरुआत से अभी तक कैसे 33 जिले बने और उसके मैप बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो 1861 की बात है, सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन हुआ। सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत एवं बरार बोला जाता है। 1861 में मध्य प्रांत एवं बरार का, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। और सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत 3 राज्य शामिल थे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दो नहीं 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अब आप बोलोगे संबलपुर तो तो उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में था, बट पहले सीजी का पार्ट था। 1905 में बंगाल पार्टीशन के कारण ये संबलपुर को उड़ीसा में भेज दिया गया, ठीक है। उड़ीसा से कुछ चीज़ें लिए और उड़ीसा को कुछ चीज़ें दिए, तो संबलपुर को दे दिया हमने। तो 1861 में कह सकते हैं रायपुर और बिलासपुर 2 डिस्ट्रिक्ट बने। अब देखो, छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ है, लेकिन 2000 से पहले ये छत्तीसगढ़ में नहीं था, छत्तीसगढ़ एमपी में था, ठीक है। तो अलग एग्जिस्टेंस का नहीं था छत्तीसगढ़ का, ठीक। एमपी भी पहले एमपी नहीं था, मध्य प्रदेश मध्य प्रांत में शामिल था। मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत में शामिल था, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस बना 1861 में बना। सेंट्रल प्रोविंस जो बना वो कब बना? 1861 में। तो सेंट्रल प्रोविंस में बना, मैंने बताया उसके अंतर्गत 3 आज के वर्तमान के 3 स्टेट शामिल थे, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। बट संबलपुर को 1905 में बंगाल पार्टीशन, अभी बंगाल पार्टीशन क्या है वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ पढ़ेंगे। बट बंगाल पार्टीशन हुआ तो छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र उड़ीसा में दिए, उड़ीसा का कुछ लिए, तो 1905 में ये हट गया। फिलहाल ये संबलपुर छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं, तो हमको उसको नहीं पढ़ना है। 2 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन देख लिए, रायपुर और बिलासपुर। आगे चल के 1906 में यही रायपुर और बिलासपुर से थोड़ा थोड़ा रीजन लिए और आज का जो दुर्ग है वो क्षेत्र बना। बट ये दुर्ग में अभी वाला दुर्ग नहीं शामिल था। इस दुर्ग में राजनांदगांव भी शामिल था, इस दुर्ग में बेमेतरा भी शामिल था, बालोद भी शामिल था, कवर्धा, सारे एरिया, पूरे दुर्ग डिवीजन एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ये देखिए 1906 में किसका फॉर्मेशन हुआ पूछे जाने से? दुर्ग का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ? दुर्ग का, रायपुर, बिलासपुर, और ये 1906 में दुर्ग। उसके बाद 1973 में यही दुर्ग से काट के क्या बनाया गया? 1973 नहीं, 1948 देखते हैं पहले। 1948 में 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। अब ये कहाँ से पैदा हो गए? तो देखो 1948 की बात है, 1947 में देश आज़ाद हुआ और जस्ट उसके 1 साल की बात है 1948। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं कि इंडिया पूरा इंडिया था, उस टाइम 3 चीज़ें एग्जिस्टेंस में थी। एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा प्रिंसली स्टेट।
प्रिंसली स्टेट देसी रियासत। अब ये देसी रियासत क्या था? तो हमको लगता है कि भारत देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटिशर्स का गुलाम था, गुलाम तो था, और ऐसा लगता है कि पूरे भारत क्षेत्र पे उनका कब्जा था, तो ऐसा नहीं है, पूरे भारत पे कब्जा नहीं था, भारत के कुछ छोटे छोटे पार्ट वो छुड़े हुए थे। तो वहाँ कौन राज करता था? तो वहाँ लोकल जो किंग्स है, जो पहले जमाने से चले आ रहे, तो वहाँ लोकल किंग्स रूल करते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्रिटिश भारत में था, मतलब पूरा इंडिया पे कब्जा करके रखा हुआ था, बहुत सारे क्षेत्र छूटे हुए थे। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उनके पास ये ऑप्शन रखा गया प्रिंसली स्टेट्स के पास कि या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या तो आप इंडिया के साथ मिल जाइए, या इंडिपेंडेंट रूल करिए। मतलब आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, आपका खुद का देश होगा, आपका खुद का संविधान होगा, वैसे आप रूल करोगे, ठीक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा, भैया अगर मैं इनको नहीं मिलाऊंगा इंडिया में, इंडिया के बीचों बीच 550 लगभग देसी रियासत थे प्रिंसली स्टेट से, अगर नहीं बुलाया तो इंडिया 500 टुकड़ों से बटा होता, 500 टुकड़ों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे डराना था, धमकाना था, प्यार से बोलना था, जैसे शाम दाम दंड भेद जो अपनाना था, अपना के इंडिया के अंतर्गत, जो आपको एक इंडिया दिख रहा है ना, एक इंडिया नहीं दिखता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते, ठीक। तो सारे उनने पैतरे अपनाए और सभी प्रिंसली स्टेट्स को शामिल किया। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। 1947 के बाद जो 1948 जनवरी 1948 में मिल गए, भारत देश में मिले। तो भारत देश में शुरुआत में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट शामिल नहीं थे, इसमें बस्तर का पोर्शन जो सबसे बड़ा पोर्शन है, बस्तर डिवीजन, वो भी शामिल नहीं था, ठीक है। तो बाद में शामिल किया गया और 3 बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेट्स में 3 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिए गए कि ये भी आज से क्या जाना जाएगा, जिले के नाम से जाना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाएगा। तो वो 3 प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? तो बस्तर था, सरगुजा था, रायगढ़ था। बस्तर, सरगुजा और रायगढ़, ये और बड़े बड़े क्षेत्र थे ना। तो ये बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, ये ध्यान रहेगा। तो 1948 में कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट बने? बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। देन 1973 में दुर्ग से काट के राजनांदगांव बना दिया गया, RJN राजनांदगांव, ठीक है, क्लियर रहेगा। दुर्ग काट के क्या बना दिया गया? राजनांदगांव, RJN, ठीक। हालांकि ये जो मदर स्टेट देखेंगे, मदर स्टेट मतलब किससे काट के बनाए, जैसे इसका मदर स्टेट अगर पूछा जाए तो मदर स्टेट कोई नहीं है, ये 1861 में ब्रिटिश प्रोविंस थे, उनको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। दुर्ग किससे बनाया गया? इसका मदर स्टेट रायपुर और बिलासपुर हो जाएगा। ये क्या थे? तो ये प्रिंसली स्टेट से बने। राजनांदगांव का मदर स्टेट दुर्ग हो जाएगा, मतलब जिससे बना, जिससे पैदा हुआ वो मदर स्टेट कराएगा, ठीक है। तो वो मदर स्टेट्स को भी हमको पढ़ना है, बट फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन देख रहे हैं और उसका मैप देखेंगे। 33 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत राजनांदगांव तक पहुंच गए। अब आगे 2007, अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला हिस्सा कहाँ है, ये वाला हिस्सा कहाँ तक है अगर पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के पहले का है, छत्तीसगढ़ के बनने का पहले का। अब 2000 में छत्तीसगढ़ बन चुका था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, ये इसके बाद की स्थिति है, ठीक है। यहाँ तक का स्थिति क्या है? जब ये ब्रिटिशर्स के अंतर्गत था, है ना, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत था। ये वाली स्थिति क्या है पूछा जाए तो ये देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बनने के पहले की स्थिति है, ठीक है। ये वाला कौन सी स्थिति है पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के बनने के बाद। तो 2007 में, अब इसको कोड ऐसे याद रख लिया, 7 में 7 2 जिले बने, तो 7 2 जिले बने, इसको ऐसे हिंदी में याद रखना, 7 2 जिले बने। 7 से याद रखना 7, 2 जिले से याद रखना 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले बने, और बने को ब और ना, ब से बीजापुर, न से नारायणपुर, नारायणपुर, ब से बीजापुर, न से नारायणपुर। 7 2 जिले बने, तो 2 जिले कौन से 2 जिले बने? ब से बीजापुर, न से 2007 में। अच्छा, इससे पहले एक 98 का मैं छुड़वाया हूं, नाइनटीन 98 की बात करें, 1998 में भी टोटल कितने जिले अगर बने थे पूछा जाए तो 9 जिले 1998 में भी बने थे। नौ जिले 1998 में भी बने थे। अब हमेशा मेरा याद करने का इसका ये तरीका रहता था, जब 27-28 जिले थे, अभी तो वर्तमान में 33 जिले हो गए, तो ये 9 जिले को मैंने याद नहीं किया था, बाकी जिले याद कर लिए, बाकी 18 जिले याद कर लिए, उसके बाद जो जिले बचे वो 9 जिले 1998 में बने होंगे, ऐसे ही करके याद कर लिया था, ठीक। बट अभी अब 33 जिले हो गए, तो इसको भी याद रख सकते हैं। इसको याद करने का कोड रखना JKTMT, सुने हो क्या नाम, सीमेंट वाला JKTMT, तो JKTMT से JKDMD कर लेना। JKTMT से क्या याद रखोगे? JKDMD। अब JKDMD से क्या है, तो J से याद रखिएगा जशपुर, J से ही याद रखना जांजगीर चांपा, J से जशपुर, J से जांजगीर चांपा।
के से याद रखिएगा, के से 4 हैं। कोंडागांव को छोड़ के बाकी का से जो भी आता है सब 1998 में बना। कोंडागांव को छोड़ के, कोंडागांव कब बना? तो 2012 में बना है। कोंडागांव को छोड़ के जितने भी का वाले हैं, कौन कौन से का हैं? कोरिया है, कोरबा है, कांकेर है और कोरिया, ठीक है, कांकेर, कवर्धा। कवर्धा लिखो, अब कवर्धा बोलने का आदत हो गया, कबीरधाम एक्चुअल में है ना वो, कवर्धा कबीरधाम वही सोचना है। और कांकेर फिर उत्तर बस्तर कांकेर है, ठीक। दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है, बट ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे समझ में, 2003 में इनका नाम चेंज हो गया था, कवर्धा। देन कोरिया, कांकेर, कवर्धा और कोरबा, ये 4 के हो गए। फिर डी से याद रखिएगा धमतरी, एम से याद रखना मुंगेली, और नहीं मुंगेली नहीं है, महासमुंद। एम से याद रखिएगा महासमुंद, महासमुंद। और डी से याद रखना दंतेवाड़ा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1998 में 9 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सब कहीं ना कहीं से काटा पीटा वाला है, उसको बाद में देखेंगे कहाँ से वो बना हुआ है। बट फिलहाल ये जेके डीएमडी याद रहेगा, जशपुर, जांजगीर चांपा, कोरिया, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, धमतरी, महासमुंद और दंतेवाड़ा, ठीक है। इतना क्लियर। 2007 में 2 जिले बने, बीजापुर, नारायणपुर, ये देखें। उसके बाद 2012 में 2012 में भी 9 डिस्ट्रिक्ट बने। उस 9 डिस्ट्रिक्ट को याद करने के लिए कैसे निमोनिक कोड याद कर लिया, बेहतर होगा आप भी वही कोड को रट लें। थोड़ा सा अजीब गरीब है लेकिन याद रखना। जैसे सुरबल को मुसुगाब करके रिलेट करके याद कर लिए थे, सुरबल को मुसुगाब, सुरबल को मुसु है, मुसु गाब, और ब से 3 जिले हैं। अब देखिए सुरबल को मुसुगाब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट वो 9 जिले सेपरेटली याद करने से बेहतर है कि भैया इसी को याद कर ले, ठीक। तो सुरबल को मुसुगाब 2012 में 9 जिले बने, सुरबल को मुसुगाब। अब ये छत्तीसगढ़ ये जो है वो इजिली याद कर पाएंगे, सूरा, बैला, कोकड़ा, मुसुआ, गाय, ये सभी 5 जानवर के नाम मिल गए, सूरा, बैला, कोकड़ा, मुसुआ, गाय, ठीक है। तो सुर से याद रखिएगा, सुर से कौन है? सूरजपुर है। बल से याद रखना बलरामपुर। को से याद रखिएगा कोंडागांव। अब कंफ्यूज नहीं होना, का से बहुत सारे हैं, जेके डीएमडी वाले में भी का में 4 का देखे थे। अब उसको याद रखने का तरीका, जब ये सुरबल को मुसुगाब आप बोलोगे ना तो 2-3 बार 4 बार प्रोनाउंस करते टाइम को की जगह को बोलना उसको, ठीक है। क्या प्रोनाउंस करोगे? को, ठीक है। तो को से याद रखना, कोंडागांव याद रहेगा, ठीक है। बाकी कोरिया, कोरबा, कवर्धा वो सारे जेके डीएमडी वाले में। फिर मुसु से, मुंह से याद रखिएगा मुंगेली। मुंह से क्या है बोलना है बाबू, मेरे को याद नहीं करना है। सु से रखना सुकमा, सुकमा सूरजपुर मत कर देना, सूरजपुर खैर यही है, या सु से सुकमा हो गया। और सरगुजा वगैरह ऊपर रियासत है, ठीक है। सूरजपुर ये, और ये सु से क्या है? सुकमा। ग से याद रखिएगा गरियाबंद, ग से क्या रखना? गरियाबंद। और ब 3 ब हैं, ब 3 ब हैं, 3 ब कौन से? तो बालोद, बलौदा बाजार और बेमे तरह, बालोद, बलौदा बाजार, बेमे तरह, ठीक है। इतना क्लियर? क्लियर हाँ कि ना? ठीक। हिंदी मीडियम वाले में तामेसर लिए थे क्या जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे? तो मैप की क्लास लिए थे क्या ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे? तो नहीं लिए मैप की, ठीक है। तो बालोद, बेमेतरा और बलौदा बाजार ये 3 याद रहेंगे, क्लियर, ठीक। उसके बाद 2020 में, ये भी हाल फिलहाल बना, हाल फिलहाल मतलब 2-3 साल पहले की घटना है। तो 10 फरवरी 2020 में, अब 10 फरवरी को छोड़ देना, मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ, 10 फरवरी को बना, 2020 में बना गोरेला पेंड्रा मरवाई। तो ये जो बिलासपुर एरिया था ना, बिलासपुर को काट के 2 जिले बना दिए गए, एक बिलासपुर, एक गोरेला पेंड्रा मरवाई, ठीक है। 2020 में 2 जिले बने, कौन कौन से पता है? बिलासपुर को काट के 1 जिले बनाया गया, कौन सा? गोरेला पेंड्रा मरवाही। उसके बाद 2022 में आपके 5 डिस्ट्रिक्ट बने, है ना, 5 डिस्ट्रिक्ट बने 2022 में, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 31st, 32nd, 33rd। अब ये 5 से जिले कौन है 2022 के, ठीक, उतना क्लियर है। 28 जिले तक हमने देखा। अब 5 जिले लाइन से रखना। अब इसका क्रम याद रखिएगा, पहले जब लेक्चर लिया हुआ होगा मैं पुराने बैच में,
तो इसको डेट सहित याद करा है कि जिले बनाने के समय जब ये डिस्ट्रिक्ट्स बनने की घोषणा हुई वो डेट क्या था, मतलब घोषणा हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि सिर्फ हाँ ये नए जिले बनाएंगे। फिर अधिसूचना जारी करना होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है राजपत्र में, गैजेट पेपर में, ठीक। फिर उद्घाटन होता है, मतलब ऑफिशियली कब से उसको माना जा रहा है। ये सारे डेट्स हमने याद किए थे, ठीक, कितने तहसील थे। बट अब वो करंट अफेयर का पार्ट था, अब उसको स्किप कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सिर्फ क्या याद रखना, वर्तमान में एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ ये 5 जिले लाइन से 29, 30, 31, 32, 33 ये बस याद रखेगा। वो करंट अफेयर का पार्ट है, उसको छोड़ देना। 33 जिले हमको याद रखने, उसमें 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां लाइन से इसको क्रमानुसार याद रखना। सबसे पहले है मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। कौन कौन सा? मोहिला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी। मोहिला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी, MMA, ठीक है। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ये कहाँ से था? तो राजनांदगांव। अगर राजनांदगांव कभी घूमे होगे तो अंबागढ़ चौकी ये सब जगह का नाम है, ठीक है। उधर गए होगे तो गंडई फेमस जगह है, ठीक है, तीर्थ स्थल है, बहुत लोग मतलब मंदिर वगैरह है वहाँ पे। तो खैरागढ़, छुई खदान और गंडई ये अलग कर दिए, ठीक। तो ये MMA को कहाँ से बनाए पूछने से, तो राजनांदगांव से बनाए। 30वां MMA के बाद सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो सारंगढ़ रायगढ़ ऐसे राइम कर रहा है, तो रायगढ़ से इसको काट के बनाया गया सारंगढ़, बिलाईगढ़। सारंगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ नाम ही है ना, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। जैसे जांजगीर चांपा 2 जगह मेन सिटीज के नाम पे रख दिया गया। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी तीनों अलग अलग जगह है, उसके नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट रख दिया। वैसे ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ है ना, एक ही डिस्ट्रिक्ट है। 31वां खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई सॉरी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जो है वो राजनांदगांव से ही काट के बनाया गया। फिर MCB जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, वो कोरिया को काट के बनाया गया, कोरिया से बनाया गया, ठीक है। अब 33वां जो जिला है, 33 डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है? तो वो है शक्ति, जो कि जांजगीर चांपा को काट के बनाया गया। किससे काटा पीटा वो अलग पार्ट रहेगा, बताएंगे। बट अभी फिलहाल ये डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ देख लेते हैं। तो MMA मोइला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, MCB मने चिरमी, भरतपुर, और 33वां कौन सा है? शक्ति, ठीक है। तो ये पूरे 33 जिले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। इतना देखो तो एक बार, गर्मी लग गया, देखिए उसको एक बार। ठीक है, याद हुआ? चलिए, इसको टिप पे रखिएगा, बेस है ये छत्तीसगढ़ का। भले अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ट्रेंड हमेशा बदलते रहता है। GPM गुरेला पंडा मरवाई, भले ट्रेंड बदलते जाता है। देखो शुरुआत में ऐसे होते थे, ये शुरुआत के मिसलेनियस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट अब ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछता कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ। अब ट्रेंड बदलते जाता है, उसके हिसाब से आपको खुद को भी बदलना होगा। बट ये बेस है, यहाँ से अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते खास करके कि दुर्ग जिला कब बना, राजनांदगांव कब बना, वो पहले के क्वेश्चन से। बट ये बेस है 33, इसके बारे में हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम होना चाहिए। मैप से भी क्वेश्चन एक आती एग्जाम में मैंने देखा है, अभी पूरा मैप ड्रॉ करना हर कोई सिखाता है, जितने भी इंस्टीट्यूट है चाहते हैं कि ये बच्चे मैप जाने, पूरे जिले को बनाना जाने। बट वहाँ से क्वेश्चंस कभी अराइज नहीं हुए। एक ही दो बार मैंने देखा हुआ है कि दुर्ग जिले से कितने जिले लगे हुए हैं, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, बड़ा छोटा तो अलग बात हो गया, बट जो मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो एक ही दो बार एग्जाम में पूछे हैं। और इसके चक्कर में सभी के सभी एकदम मैप को रटवाते हैं, यहाँ से ऐसे टच होना चाहिए, ये टच होना चाहिए, बहुत कंझट पार्ट है। बट फिर भी मैप भी एक बेसिक चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। बट एकदम लोड नहीं लेना है, याद करते नहीं फिरना है कि कौन सा जिला किससे लगा हुआ है। एक बार बस आप मैप ड्रॉ करके
जाइए, अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो खुद वहीं पे मैप ड्रॉ करके उससे आंसर निकाल लेना। क्या बोलना चाह रहा हूँ पता चलेगा। अब मैप की बारी है, 33 डिस्ट्रिक्ट मैप पूरा देखेंगे, ठीक है। 33 जिले कैसे बनाए, तो पहले 27 जिले का मैप बना रहा हूँ, उसके बाद 28वां, देन कहाँ कहाँ से ब्रेक हुआ उसको हम लोग देखेंगे। अब देखो छत्तीसगढ़ का मैप आपके लिए जैसा भी हो, अभी उसको अंडाकार कर लेना, ऐसा अंडा ऐसी रहता है, ठीक। तो अंडाकार, ये आपके लिए आज से क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक। अब जो एक्चुअल मैप होता है ऐसे ऐसे करके, ये करने बैठोगे ना तो जीवन भर इसी करते रह जाओगे, लेकिन सीखोगे नहीं। उससे बेहतर है कि भैया इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींच खींच के हमको ड्रॉ करना। क्लियर। तो मेंस का पार्ट है, अगर कभी आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना पड़े तो फिलहाल तो आप ऐसे ही बनाना उसको, है ना। तो अब ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप, इस छत्तीसगढ़ स्टेट के 5 डिवीजन है, 5 संभाग है, 5 अलग अलग स्टेट है। जो एकदम बेसिक है, कुछ नहीं जान रहा है और पांचों स्टेट, पांचों डिवीजन के बारे में नहीं जान रहा है, तो याद रखना जो सबसे ऊपर वाला है वो सरगुजा डिवीजन है। सबसे ऊपर वाला कौन सा डिवीजन, सरगुजा। अगर इसको मैं एक इंसानी शरीर मारूं तो सबसे ऊपर क्या रहता है, सर रहता है, तो सरगुजा। नीचे मुंह रहता है, मुंह से क्या करते हो, बोलते हो, तो बोलने से याद रखना बिलासपुर। ये जो सेकंड डिवीजन है वो कौन सा है, बिलासपुर है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला दुर्ग है, राइट साइड वाला क्या है आपका, रायपुर है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला दुर्ग, राइट साइड वाला रायपुर। अब ये नीचे पूरा कौन सा हो गया, बस्तर। ये 5 आपके डिवीजन तैयार हो गए। इस 5 डिवीजन के अंतर्गत हम सारे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। फिलहाल मैं 27 डिस्ट्रिक्ट का मैप बना रहा हूँ, उसके बाद बाकी का भी देखेंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले दुर्ग संभाग, दुर्ग में रहते हैं तो दुर्ग से बनाना सीखते हैं। दुर्ग इजी होगा आपको याद करने, डिस्ट्रिक्ट के नाम कम से कम सुने होंगे। इसको क्या करना, ये बॉक्स ऐसे बनाना, ठीक। और इस बॉक्स को 3 बॉक्स में डिवाइड करना, 1 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 3, 3 बॉक्स बना। उसके बाद ये जो लकीर दिख रहा है ना, इस लकीर के ऊपर से एक लकीर इधर खींच के जोड़ना। अब ये लकीर पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ ऊपर से नीचे से, क्योंकि अगर आप इस लकीर को यहाँ नीचे खींच दोगे ना तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इससे टच करने लग जाएगा, जो कि नहीं कराना है, ठीक है। तो कौन सा जिला किससे टच कर रहा है इंपॉर्टेंट है, एक बार बस मैप का सही तरीका आप जान लीजिए। इस लकीर के ऊपर से मैंने बताया, ठीक। क्या क्या बोला देखो, दुर्ग डिवीजन था, ऐसे बॉक्स बनाना, 3 बॉक्स में इसको डिवाइड करना है, फिर ऊपर से एक लकीर खींचना है ना। अब ये दुर्ग डिवीजन का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, दुर्ग, डी लिख रहा हूँ, दुर्ग हो गया। ऊपर आपका पड़ेगा बेमेतरा, कौन सा, बेमेतरा। नीचे पड़ेगा बालोद, ठीक। ये आपका है राजनांदगांव, RJN। अभी इससे काट पीट के और कुछ बनाया है ना। और ऊपर वाला है कवर्धा, कवर्धा मतलब कैसे, कवर्धा कबीरधाम। तो दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा। ड्रॉ करिए मैप, बनाते चलो, एक बार सीखोगे। मेरे खत्म करने के बाद बनाते चलना तो प्रैक्टिस होगा, ठीक है। ओके, बना ली, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब रायपुर डिवीजन में आते हैं। अभी ये दुर्ग डिवीजन का ये डिस्ट्रिक्ट थे, है ना। अभी और काटा पीटी होगा इसमें, तो उसको बाद में देखेंगे। अब ये जो लकीर है ना दुर्ग के ऊपर वाला, इसके ऊपर से आपको एक लकीर खींचना है और ये इधर ऊपर जाके मिलाना है, इस साइड नहीं, ऊपर साइड। इसके ऊपर से मेंशन कर रहा हूँ स्पेसिफिक लोकेशन, इसके ऊपर से लकीर खींचना, ऊपर में मिलाना। इस लकीर के भी ऊपर से एक और लकीर खींचना है और इसमें जाके मिलाना है, इसी लकीर में। यहाँ से एक पोर्शन खींचोगे आप, ये राइट साइड बनाना, नीचे मत मत मिला देना, ये यहाँ पे जगह बचना चाहिए धमतरी के लिए, ठीक है। ये और इसको बीचों बीच से डिवाइड कर देना, ठीक। तो ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट बने रायपुर डिवीजन के अंतर्गत। कौन कौन से कैसे कैसे बोला देखो फिर से, ये लकीर के ऊपर से, दूसरा, तीसरा और ये, ठीक। अब ये हो गया आपका रायपुर, कौन सा, आर से रायपुर। ऊपर वाला हो गया बलौदा बाजार, BB बलौदा बाजार। नीचे हो गया धमतरी, धमतरी। ये आपका महासमुंद और ये आपका
बरियाबंद। अब अगर कभी घूमने निकले होगे यहाँ से, तो ये नेशनल हाईवे 53 लाइन से आता है। ये दुर्ग से सीधा सीधा आगे जाओगे, मेन रोड नेशनल हाईवे पकड़ के राजनांदगांव पकड़ेगा, और यही दुर्ग से इधर जाओगे आगे रायपुर पकड़ेगा। रायपुर से आगे निकलोगे महासमुंद और गरियाबंद के लिए भी रास्ता कटता है। ठीक, तो ये पूरा रास्ता आपको अगर ध्यान होगा, अगर घूमे फिरे होगे तो निकलोगे। ठीक, अब इसको बस ऐसे जमा देना, ये ऐसे रोड गया हुआ है नेशनल हाईवे 53, है ना। अब अगर ध्यान आ रहा होगा बालोद, कभी एग्जाम सेंटर में मिला होगा, किसी कारणवश बालोद गए, नहीं गए, नहीं गए, ठीक है। तो पद्मनाभपुर वाला एरिया, दुर्ग जाओगे पद्मनाभपुर एरिया, भारती कॉलेज, उधर से एक रास्ता कटा हुआ है बालोद के लिए, तो वो तो दुर्ग जिले में आता है, वहां से बालोद कटा हुआ है। बालोद जाते जाओगे तो वहां से धमतरी के लिए भी रास्ता जाता है। ठीक है, ये धमतरी दुर्ग से भी जाएगा आपका, रायपुर से होते हुए भी धमतरी जाता है अगर घूमे फिरे होगे तो, नहीं तो छोड़ो। ठीक, ये क्लियर क्लियर। दुर्ग से देखो डायरेक्ट बलौदा बाजार का डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करता, बाउंड्री टच नहीं करता। दुर्ग से आप डायरेक्ट बलौदा बाजार नहीं पहुंच सकते, आपको रायपुर जाना पड़ेगा या बेमेतरा जाना पड़ेगा। बेमेतरा से होके बलौदा बाजार या रायपुर से गुजर के आपको बलौदा बाजार जाना पड़ेगा। इधर डायरेक्ट यहाँ बाजू में तो नहीं है बलौदा बाजार। तो ये मैप के बनाने की खासियत ये है कि इसमें आप जो बाउंड्री टच हो रही है ना, वो आप बाइफर्केट कर सकते हो। क्लियर, बनाइए इसको। हुआ इतना। अब देखिए, इस बलौदा बाजार को बेस मानते हुए, इस बलौदा बाजार को बेस मानते हुए इसमें 3 लकीर आपको नीचे गिराना है। ठीक, बलौदा बाजार को बेस मानते हुए 3 लकीर, 2 लकीर ये ऊपर से आए, तीसरा लकीर यहाँ से लाना लेफ्ट साइड से ये। अब बलौदा बाजार को बेस मानते हुए मतलब बलौदा बाजार में उस लकीर को गिराना। ठीक है, 3 लकीर हो गया। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, उसको 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर देना, जैसे इधर का डिवाइड करे थे वैसे इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 डिशेज यहाँ पे भी तैयार हुए। क्या क्या बोला देखो, बलौदा बाजार को बेस मानते हुए 3 लकीर गिराना, 2 ऊपर से आएगा और एक लेफ्ट हैंड साइड से आएगा। ये इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना, 5 डिस्ट्रिक्ट ये भी तैयार हो गया। अब ये वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये है कौन सा, जांजगीर चांपा। ऊपर वाला है कोरबा, ये आपका है कौन सा, बिलासपुर। ये है मुंगेली, और ये है आपका कौन सा, रायगढ़। ठीक है, ठीक ठीक। अब अगर ऊपर में जाएं, ये कोरबा है, कोरबा को बेस मानते हुए 2 लकीर ऊपर से गिराना है, जैसे इधर में 2 लकीर गिराया था ऊपर से, वैसे यहाँ पे भी 1 लकीर, 2 लकीर यहाँ पे गिराना है आपको। अब जैसे इसको डिवीजन किए थे ना, ध्यान दो इधर, ये वाला जो डिवीजन किए थे, इधर डिवीजन नहीं करना, इसमें राइट साइड में डिवीजन करना है, ऐसे 2 पार्ट में बांटना है। और फर्दर इस लकीर के बाजू में ध्यान रखना, ये ऐसे और डिवीजन करना है, लेकिन ये लकीर जो है इस लकीर के बाजू से गिरेगा। क्या क्या बोला, 2 लकीर कोरबा को बेस मानते हुए ऊपर से गिराना है। अब इसमें पार्टीशन नहीं करना, इधर राइट साइड वाले में पार्टीशन करना है। देन ये रायगढ़ में जाएगा, रायगढ़ में गिरेगा, इधर नहीं है, क्योंकि बनाते हुए कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक, तो ये टोटल यहाँ पे भी 5 डिस्ट्रिक्ट बने। अब ऊपर का, यहाँ हम लोग घूमे फिरे होते कम से कम आसपास, इधर तो ध्यान रहता है। एकदम नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ और साउदर्न छत्तीसगढ़ हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहे, तो इधर का एरिया उतना नहीं जानते, तो ऊपर के लिए ऐसी कोड बना लिया, कसाब करके रखना, कसाब, क स ब, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। कौन कौन सा, कोरिया सूरजपुर बलरामपुर, कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर। और ये सरगुजा डिवीजन है ना, सरगुजा डिवीजन का ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, और ये आपका हो गया जशपुर। कसाब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा डिवीजन का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, और ये जे से क्या रखना, जशपुर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट ये तैयार हुए, इसको बनाइए। बना, चलिए। अब धमतरी को बेस मानते हुए, इधर ध्यान दो, धमतरी को बेस मानते हुए एक लकीर खींचना इस प्रकार से, ये उल्टा एल हो गया। यहाँ से लेटा हुआ एच बनाना, उल्टा एच पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करिएगा। ये लकीर के साइड से एक लकीर आपको खींचना है, बीचों बीच क्या बनाना है आपको, एक बॉक्स बनाना है,
और इस बॉक्स को 3 साइड से जोड़ना है, इधर को छोड़ के बाकी सभी साइड से जोड़ देना है। क्या क्या बोला मैंने? धमतरी को बेस मानते हुए एक लकीर है, फिर ये उल्टा एच, इस लकीर के साइड से एक लकीर रहेगा, बीच में बॉक्स रहेगा, उसको सभी साइड से जोड़ देना इस साइड को छोड़कर। बना हुआ। हो गया, चलो ठीक। अब ये देखो, इन डिस्ट्रिक्ट को याद करने के लिए कैसे याद करना, इधर का कोड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हमको सब याद रहते हैं, यहाँ वाला कभी ज़्यादा घूमे नहीं रहते तो दिक्कत होता है बच्चों को। अब इसको कैसे याद कर लिया? केबीसी आप गेम देखे होगे, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, तो केबीसी से केबीएस कर लेना, ठीक है, कौन बनेगा सी मतलब करोड़पति, सी को क्या कर लेना एस कर लेना, केबीएस। अब केबीएस में आप मान के चलिए योगेंद्र साहब क्लासेस ज्वाइन किए और जीके बहुत हासिल किए और जाके वहाँ बैठे और जीत गए। कभी ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप देखोगे तो लगेगा बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं क्योंकि उस हिस्ट्री ज्योग्राफी का पार्ट पूछता उसमें। तो योगेंद्र साहब क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आप कहाँ जाए गए? केबीसी गए, और केबीसी में मतलब वही केबीएस में क्या जीते आपने? पैसे जीते। अब पैसे जीतेंगे, 7 करोड़ जीत गए तो 7 करोड़ को मेरे को दे दोगे क्या? नहीं, खुद रखोगे बैंक में, ठीक। तो केबीएस, अब उसका पैसा जीते तो क्या बैंक में रखोगे, BNK, और खुश हो गए, खुश होके दांत नहीं फोड़ दोगे, दांत नहीं फोड़ना मतलब ऐसे दांत ऐसे बड़ा रापा जैसे निकाल के हंसना, ठीक है। तो केबीएस BNK, डी फॉर दंतेवाड़ा, दांत नहीं फोड़ दोगे दंतेवाड़ा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब ये केबीएस, ये के से याद रखना कोंडा गांव, ये के दोनों दिख रहा है, ये के से क्या है? कोंडा गांव। कौन सा? कोंडा गांव, ठीक है। उसके बाद बी से बस्तर, सुकमा, बी से बीजापुर, ये बस्तर है, ये बीजापुर है, ये नारायणपुर, ये हुआ आपका कांकेर, और ये जो डी दिख रहा है वो दंतेवाड़ा, डी से क्या है? दंतेवाड़ा। कौन सा? ये के कोंडा गांव, ये के कांकेर है। सॉरी, क्लियर, ठीक है। चलो, ये आपने सीखा 27 जिले बनाना, 27 डिस्ट्रिक्ट हमने फॉर्म कर लिए। अब 27वें जिले के बाद 2020 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था पूछा जाए तो? बिलासपुर को काट के, बिलासपुर को काट के गोरिल्ला, पिंडरा, मरवाही, ठीक है। तो बिलासपुर को काटे, कहाँ से काटे? ये जो कोरबा वाला दिख रहा ना, इस लकीर से ऐसे, जांजगीर चांपा मत टच कराना, ये तो ये वाला हिस्सा गोरिल्ला, पिंडरा, मरवाही था, और ये क्या हो गया? बिलासपुर। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, पूरा बिलासपुर था ना, तो बिलासपुर बाकी दूसरे स्टेट को टच करता था, अब ये एक लैंड लॉक्ड हो गया, लैंड लॉक्ड मतलब फंसा हुआ, जो दूसरे स्टेट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गोरिल्ला, पिंडरा, मरवाही उसका जगह ले लिया, और बिलासपुर अंदर एक लैंड लॉक्ड हो गया, लैंड लॉक्ड बीच में लॉक हो गया, क्लियर। तो ये कौन सा हो गया हमारा? 28 डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां कौन कौन सा देखे थे? तो MMA, मोहिला, मानपुर, अब मकर चौकी। तो देखो दुर्ग का ये डिवीजन करना, दुर्ग में ही, दुर्गों का बता रहा हूँ, यहाँ से एक लकीर आप खींचना, और ये जो बालोद है यहाँ से एक लकीर खींचेगा, बीचों बीच जो था वो राजनांदगांव ही है, ऊपर वाला जो है वह खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, और नीचे वाला है आपका MMA, इसको डिवीजन कैसे यार? तू क्लास नहीं आते हैं, लेट हो जा रहा है, ठीक, कि पूछूंगा करके नहीं आ रहे हो, उस दिन बोला पढ़ के आया करो नहीं तो मत आया करो, उस बात को दिल पे लगा लिए, ठीक है, ये क्लियर। अब देखो, ये जो जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा को बांट दिए, क्या बना दिए? शक्ति बना दिए, ठीक है। जांजगीर चांपा को, ये थोड़ा सा वाइट में कर रहा हूँ, ध्यान रहेगा। जांजगीर चांपा को क्या बना दिए? काट पीट के, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? शक्ति, ये कौन सा हो गया? शक्ति। और रायगढ़ को काट के, रायगढ़ और थोड़ा सा बलौदाबाजार महासमुंद वाला एरिया लेके इसने क्या बना दिया? सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। अब देखो कई बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ रायपुर डिवीजन का भी थोड़ा सा उसका हिस्सा लिया हुआ इन्होंने, तो
ये जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है कौन से डिवीजन में आएगा, रायपुर के कि बिलासपुर में? तो ध्यान रखना ये बिलासपुर डिवीजन में आएगा, ठीक है। कौन से डिवीजन में आएगा पूछे से तो बिलासपुर डिवीजन में, ठीक। अब ऊपर देखो जो कोरिया है, ये कोरिया को काट के क्या बनाए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो यहाँ से एक लकीर और इस पे गिराना कोरबा पे। तो जैसे ये बलौदाबाजार में 3 लकीर आके गिरते थे ना, वैसे ही ये कोरबा पे भी 3 लकीर आके गिर गए। ये बीच वाला दिख रहा है, तो ये कोरिया इधर खिसक गया। ये वाला जो पोर्शन बच गया वो कौन सा है, MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इतना क्लियर, ठीक। तो ये आपके 33 डिस्ट्रिक्ट तैयार हो गए बन के, क्लियर। और कोई हो बॉर्डर, ठीक है। अब 33 जिले पड़ गए, 34वां जिला और बनाना है? नहीं, बन जाएगा कुछ दिन में। पाटन, हाँ भूपेश बघेल ने बोला है पाटन। बहुत सारे राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव होते हैं ना, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशनल बदलाव होते हैं, तो बेनिफिट के लिए अपना एक बना दिया जाता है, ठीक। तो ये शक्ति और ये वाला आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये क्लियर हुआ। ये हो गए कौन से आपके 33 जिले। इसको घर में जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बनता है। इस भ्रम में कभी मत रहना, मेरा अब 7 साल पढ़ते तो 7 साल हो गया, 2017, 6 साल पढ़ते हो गए। ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमको जो चीज़ लगता है कि अब बन गया, अब याद हो गया, अब देखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत फहमी रहती है हमारी, हर चीज़ भूल जाते हैं लोग कुछ दिन में, ठीक है। तो वो याद रहे, कंठस्थ रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम आप रिवाइज करें, ठीक। मैं तो अब पढ़ाने को भी मेरे को 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे को याद रहेंगे सारी चीज़ें बिना देखे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बीच में अटकूंगा, कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाता है। तो बेहतर है कि आप बीच बीच में उनको रिवाइज करें, ठीक है। और रिवाइज करने का तरीका भी सारे सब्जेक्ट्स में यही अपनाना, आज जो चीज़ पढ़े कल नया पढ़ने से पहले पुराना रिवाइज करना, 2 दिन का कंटेंट हो गया, तीसरा दिन नया पढ़ने से पहले 2 दिन का रिवाइज करना, चौथे दिन 1, 2, 3 का रिवाइज करना। आज किसी चीज़ को पढ़ने में आपको 1 घंटा लग रहा है, कल रिवाइज करने में आधा घंटा लगेगा, देन 15 मिनट, देन 10 मिनट, देन 5 मिनट, फिर एक टाइम आएगा उसको सरसरी निगाहों से देखने की बस जरूरत होगी। तो इस बात को ध्यान रखना, रिवाइज करते चलना। ये 33 जिला बना, अब इसके नेबर स्टेट देखते हैं। और नेबर स्टेट में देखिए ये बलरामपुर है, इस बलरामपुर में यू बनाना, यू बनाओगे, ये ऊपर वाला स्टेट कौन सा हो गया, यूपी। कौन सा, यूपी। ये सुकमा है, इस सुकमा में ए बनाना, ए ऐसा, मतलब इधर ज़्यादा ये हो गया ये, ठीक है। ये ए फॉर क्या है, एपी, आंध्र प्रदेश, ये यूपी, ये एपी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, बलरामपुर में, किसमें, बलरामपुर में, बलरामपुर में यू बनाए उत्तर प्रदेश, नीचे सुकमा में ए बनाए आंध्र प्रदेश। ये जशपुर को यहाँ से बीचों बीच से काटना, किसको काटोगे, जशपुर को, जशपुर। ये वाला झारखंड हो गया, तो झारखंड, जे से झारखंड और जे से जशपुर, याद रहेगा। तो जशपुर को बीचों बीच काटे, ये वाला झारखंड, और यहाँ से यहाँ जो आपको दिख रहा है वो कौन सा हो गया, उड़ीसा, क्लियर। बीजापुर को डिवाइड करना, ये बीजापुर ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक राजनांदगांव डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो ये आपका तेलंगाना हो गया, तेलंगाना। ये आपका हो गया महाराष्ट्र, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट, ये वाला स्टेट कौन सा हो गया, एमपी। तो अगर पूछा जाए ये सवाल कि छत्तीसगढ़ कितने स्टेट को टच करता है, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री कितने स्टेट्स के बाउंड्री को टच करती है, यूपी, झारखंड, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र 6 और एमपी 7। तो टोटल 7 इसके नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी राज्य हैं। कितने नेबरिंग स्टेट हैं, 7, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूपी, सपोज मैं यूपी की बात करूं, यूपी एक अलग स्टेट हो गया, यूपी छत्तीसगढ़ स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, यूपी छत्तीसगढ़ के कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। तो यूपी किसको टच कर रहा है, बलरामपुर को। तो ये भी याद रखना, यहीं से मैप से याद रह जाएगा, यूपी कितने को टच कर रहा है, एक बलरामपुर। और 2 अलग अलग क्वेश्चन है, 2 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग बातें हैं। यूपी कितने स्टेट को टच कर रहा है, तो एक ही स्टेट, एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, बलरामपुर। लेकिन बलरामपुर कितने स्टेट को टच करता है पूछा जाए तो अलग हो जाएगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर बलरामपुर एमपी को भी टच करेगा, ये हिस्सा एमपी का, ये वाला हिस्सा यूपी का, और ये वाला हिस्सा झारखंड का, ठीक है। समझ आई बात। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो नेबरिंग स्टेट है वो छत्तीसगढ़ स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं। तो यूपी तो एक हो गया, झारखंड कितने को कर रहा है, देखो ये बी से बलरामपुर वाला, और ये जशपुर को कर रहा है 2। उड़ीसा, क्या उड़ीसा जशपुर को टच करेगा,
करेगा ना, नहीं कैसे नहीं करेगा, ये वाला हिस्सा तो है ना। तो एक जसपुर, दूसरा कौन सा हो गया रायगढ़, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ बॉर्डर में है, बॉर्डर टच कर रहा है। तो तीसरा कौन सा हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, चौथा महासमुंद, पांचवा गरियाबंद, छठवा धमतरी, ये वाला हिस्सा धमतरी है टच करता है। कितना था, 1 2 3 4 5 6, सातवां कांकेर, आठवां बस्तर, नौवां सुकमा। तो टोटल उड़ीसा कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, 9। 9 एमपी भी है, टोटल 9 एमपी भी करता है। तो अगर सबसे ज्यादा टच करने वाली बात पूछे तो कौन सा, उड़ीसा और एमपी। सबसे कम पूछे तो यूपी और एपी। एपी भी एक ही टच करेगा, सुकमा को बस तो टच कर रहा है। तेलंगाना कितने को टच कर रहा है, 2, ठीक है 2। अब ये देखो महाराष्ट्र कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। एमपी कितने को टच कर रहा है, ये 1 राजनांदगांव, 2 खैरागढ़ छुईगदान गंडई, तीसरा कवर्धा, चौथा मुंगेली, पांचवा गोरेला पेंड्रा मरवाई, छठवा, सातवां, आठवां और ये 9वां बलरामपुर। टोटल इसने भी कितने डिस्ट्रिक्ट को टच किया, 9 डिस्ट्रिक्ट को। तो सबसे टॉप पे उड़ीसा और एमपी, लोअर पे यूपी और एपी। क्लियर। देखो ड्रॉ करना होगा तो करा। अभी छत्तीसगढ़ का मैप अब ये 33 जिले के हिसाब से अपडेट है कि नहीं पता नहीं, बट एज इट इज मैप आपको दिखा रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा ब्लर वाला है बट ओके चल जाएगा। देखिए ये ऊपर दिख रहा है कोरिया सूरजपुर बलरामपुर, इधर दिखा कोरिया सूरजपुर बलरामपुर। ये एमसीबी नया बना जो मनेन्द्रगढ़ चिन्ह में, ये ऑनलाइन में भी ये ब्लर है, ब्लर ही दिखेगा आपको, बस बता रहा हूँ उसको सुनना। तो ये एमसीबी, लेकिन इसमें देखो ये वाले मैप पे क्या हुआ है, इसको ला के यहाँ पे टच किया, किस पे, सूरजपुर में, ये ऐसे टच कर दिया, बट ये आ रहा है नीचे। इसको बाद में सुधारा गया है, पहले अलग आंकड़े थे अभी दूसरे आंकड़े हैं। बड़ा जिला छोटा जिला भी बाद में चेंज किया गया, ठीक। तो फिलहाल ये मैप इस प्रकार से किस में जाता है, कोरबा में जाता है, ध्यान रखना ये वाले को टच नहीं करता, इस ये ऐसे जाएगा कोरबा में। क्लियर। ये दिख रहा है कोरबा, ये रायगढ़, ये लाइन से बिलासपुर मुंगेली, अब ये बिलासपुर मुंगेली ये हो गया, और ये आपका गोरेला पेंड्रा मरवाई। ये देखो दुर्ग बेमेतरा, ये राजनांदगांव, खैरागढ़ छुईगदान गंडई, एमएमए, कबीरधाम, यही तो बना लाइन से। ये रायपुर हो गया, ये देखो ये बलौदा बाजार हो गया, नीचे वाला धमतरी हो गया, ये गरियाबंद हो गया, ये महासमुंद हो गया, ठीक। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति, तो देखो जांजगीर चांपा को काट के शक्ति बनाया ना ये, ठीक है। अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये देखो महासमुंद को टच कर रहा है, कोई पूछा, महासमुंद को टच किया। बलौदा बाजार को टच कर रहा है, हाँ बलौदा बाजार को टच कर रहा है, ठीक। और इधर बाउंड्री पे लग रहा है, तो हाँ बाउंड्री तक भी जा रहा है। फिर नीचे का देखो केबीएस करके याद किए थे, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये केबीसी कौन बनेगा, करोड़पति से कौन बनेगा, एस से करोड़पति, तो के बी एस, ये याद रहेगा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ठीक है। फिर बैंक में जमा किया बीजापुर नारायणपुर कांकेर, बीजापुर नारायणपुर कांकेर, और बीच वाला दातनीपुर दिए से, ठीक। ये देखो ये ए बनाए ऐसा, यहां तक तो यही है आंध्र प्रदेश, ये यू बनाए बलरामपुर में उत्तर प्रदेश, ये जसपुर से काटे झारखंड, और यहां से यहां तक पूरा कौन सा, उड़ीसा। बीजापुर में डिवीजन किए थे, इधर फिर तेलंगाना हो गया, और ये राजनांदगांव से 20 से काटे थे, तो ये तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, और ऊपर वाला ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का कौन सा हो गया, एमपी। तो यार एमपी वाली क्लास आपकी क्या हुई, एमपी बोलता हूँ, मैप वाली क्लास कंप्लीट। तो ये मैप को याद रखिएगा, ठीक है, इसका यूज़ हर जगह होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। धन्यवाद, बंद करो, धन्यवाद बोल।